नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की गंगैकोंड चोलपुरम की यात्रा। प्रमुख बिंदु: प्रधानमंत्री मोदी जी की गंगैकोंड चोलपुरम की यात्रा की तिथि और स्थान, मंदिर का नाम और देवता, यात्रा का उद्देश्य, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री द्वारा की गई गतिविधियां, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता, निष्कर्ष, अंत में हम एमसीक्यूज देखेंगे। यात्रा की तिथि और स्थान: 27 जुलाई 2025, स्थान गंगैकोंड चोलपुरम, जिला अरियालूर, तमिलनाडु, मंदिर बृहदीश्वर मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर का नाम और देवता: मंदिर का जो नाम है वो है गंगैकोंड चोलपुरम बृहदीश्वर मंदिर। मुख्य देवता यहाँ पर भगवान शिव है। शिवलिंग की जो ऊंचाई है लगभग 13 फीट है। नंदी की मूर्ति लगभग 5 मीटर लंबी है। मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण: मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण निर्माता राजेंद्र चोल प्रथम। दोस्तों, जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं 9वीं शताब्दी के आसपास में चोलों का जो उत्कर्ष होता है वो अपने चरम पर होता है और उसी समय पर राजेंद्र चोल वंश का एक सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक उभर कर आता है। ये वही राजेंद्र चोल हैं जिन्हें हम राजेंद्र चोल प्रथम के नाम से जानते हैं। निर्माण वर्ष 1035 ईस्वी। उद्देश्य गंगा विजय की स्मृति में। ये जो राजेंद्र चोल की विजय थी वो उत्तर भारत की विजय थी और इसी का जो उद्देश्य यहाँ लिखा है गंगा विजय की स्मृति में, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारत को भी जीत लिया था। शैली द्रविड़ वास्तुकला, ये याद रखिएगा। अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है, तो द्रविड़ वास्तुकला का ये उदाहरण है। विशेषता: यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है। चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम का परिचय: शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी रहा। चोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक रहे। विजय अभियान: बंगाल का अभियान किया है, श्री विजय सुमात्रा का अभियान किया है, म्यांमार का जो अभियान किया है, अंडमान का, मालदीव का। ये जो बंगाल विजय इनकी है, इसी बंगाल विजय में कहीं ना कहीं जो अभी अपन ने इसके पहले चर्चा की है कि जो गंगा विजय है वो बंगाल विजय से ही संबंधित है। राजधानी स्थानांतरित: तंजावुर से इन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। मंदिर की वास्तुकला और विशेषताएं: मंदिर की लंबाई 341 फीट है, ऊंचाई 55 मीटर है, शैली द्रविड़ शैली है। मूर्तियों की बात करें तो 1200 प्लस ग्रेनाइट शिल्प है। विशेषता: नरम रेखाएं हैं, सौंदर्यपूर्ण संतुलन है। यात्रा का उद्देश्य: राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई है दोस्तों, इसीलिए मोदी जी की यहाँ पर यात्रा हुई। आदि तिरुवाधिरय उत्सव में भागीदारी हुई है। ये एक उत्सव है जो वहां पर मनाया जाता है। एक बार मैं इसका फिर से नाम ले देता हूं, आदि तिरुवाधिरय। गंगा जल से पूजा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय गौरव का संदेश। प्रधानमंत्री द्वारा की गई गतिविधियां: मंदिर में दीप आराधना, गंगा जल से कलश अर्पण, चोल वास्तुकला प्रदर्शनी का अवलोकन, राजेंद्र चोल स्मृति सिक्के का विमोचन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रोड शो और उसके बाद जनसंवाद। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता: यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में शामिल। अन्य मंदिर जैसे हैं तंजावुर और दारासुरम। वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और कला का प्रतिनिधित्व। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता। यूनेस्को क्या है, अब हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1945, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। याद रखिएगा दोस्तों, यूनेस्को से अधिकतम प्रश्न पूछे ही जाते हैं। या तो यूनेस्को से ही डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा, या ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल या भारत का कौन सा स्थल यूनेस्को में शामिल है, और यदि डी पूछता है तो किस समय पर इसको शामिल किया गया है। उद्देश्य इसका जो है वो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारत और यूनेस्को के संबंधों को देख लेते हैं। भारत इसका सदस्य बनता है 1946 में। भारत ने 1977 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को स्वीकार किया। भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुल स्थल 2025 तक हैं 44। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 44 स्थल 2025 तक हैं। सांस्कृतिक स्थल हैं 36, प्राकृतिक स्थल इसमें 7 शामिल हैं, मिश्रित स्थल 1 है। प्रमुख स्थलों की हम बात कर लिया, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, हम्पी है, सांची है, काजीरंगा है, सुंदरबन है, बृहदीश्वर का मंदिर है, रामप्पा मंदिर है, शांति निकेतन है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है।
याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 स्थल हैं। इसमें से एक स्थल तो यहाँ पर है जो कि सांची है, एक स्थल है भीमबेटका, एक स्थल आप लोग बताइएगा कि वो कौन सा रह गया है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। समकालीन संदेश और राष्ट्र गौरव, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान, राजन चोल और राजराजा चोल की मूर्तियां स्थापित करने की घोषणा, द्रविड़ और हिंदू गौरव का समन्वय। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं देखते हैं। चोल गंगम जलाशय गंगा जल से निर्मित है। शिवलिंग एक ही पत्थर से निर्मित है, बहुत इंपॉर्टेंट। नक्षत्र तिरुवाधिरय, राजा का जन्म नक्षत्र। शैव मठों के प्रमुखों की उपस्थिति। शिवाचार्य और ओथु व मूर्ति द्वारा वेद पाठ। इलैया राजा द्वारा तिरुवा संगम संगीत प्रस्तुति। आइए निष्कर्ष को देखते हैं। यह यात्रा इतिहास, संस्कृति और राजनीति का संगम थी। राजन चोल प्रथम की विरासत को पुनः जागृत करने का प्रयास, भारतीयता और तमिल गौरव का प्रतीक। आइए आज के एमसीक्यूज पर नजर डालते हैं। गंगैकोंडचोलपुरम मंदिर किस देवता को समर्पित है? यदि आप लोगों ने क्लास देखी है तो इसका उत्तर आप लोगों को पता है, और यदि पता है आप लोगों को उत्तर तो जरूर लिखिएगा। विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश। दूसरा है मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर भी आप लोग दीजिएगा। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।